जो सरकार आ रही है युवाओं को तो देश का घंटा समझ रखा है, जो आ रही है वो बजा के जा रही है। क्या कारण रहता है आप लोगों को अवसर नहीं दिया जाता? उनमें से वही लोग लग रहे हैं, एक दो लग रहे हैं, वो लग रहे हैं जिनका बड़े स्तर के ऊपर पहुंच है, एमएलए सांसद तक। पूरा प्रदूषण मतलब कि हम ही सहन कर रहे हैं और नौकरी बाहर के कर रहे हैं, और बाहर के आदमी भी नौकरी करके हमें बोल रहे हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब नेता भी आप लोगों के ही हैं, आपकी बात रखने वाले भी आप लोगों के ही हैं, यूनियन भी आप लोगों के वहीं की है। अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस के कार्यकाल में लगना चाहिए, अगर भाजपा का तो भाजपा कार्यकाल में लगना चाहिए, लगना तो चाहिए कम से कम। बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। पागल बनाते हैं जनप्रतिनिधि सारे, ऐसे कि उनके पास जाओ 2 लोगों उनके रोज। हिंदुस्तान जिंक जी, जो कि देश की इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पर नियुक्ति आपके सरपंच और वार्ड पंच के साइन के बिना नहीं हो पा रही है। हटाओ यहाँ से, प्रेशर आ रहा है, ऊपर से नेता लोगों का दबाव आ रहा है, ऐसी बातें हो रही मैनेजमेंट है। हमें घुमाता है कुल मिला के। सरपंच होने के नाते आप क्या करोगे? आपके पास जो माइंस की जो यूनिट है वो आपको पैसा देगी, सीधी सी बात है, खुली बात बोल रहा हूँ, आपको पैसा देगी, आपको कवर करेगी, आपके साथ ही वो रहेगी, फिर आप हमारा वो बात हम तक नहीं लाओगे आप। पूरे साल मैंने ज्ञापन सुन लिए, कोई तो नौकरी के लिए आते हैं, कोई फिर वो कहते हैं कि हमारे वो जो व्यवस्थाएं हैं, ये पानी की, ये खेत खराब हो गए, फिर कुछ गांव वाले आते हैं कि हमारे तो चाहिए ही नहीं, प्रदूषण। जो लाता है वो कमीशन खाता है और जो लगाते हैं वो भी कमीशन खाते हैं। हम बाहर काम करने कहीं जाते हैं ना, तो लोग हमें बोलते हैं आपके गांव में तो ऐसा इतना बड़ा यूनिट है और आप खुद रोजगार नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी समस्या का हमें खुद को शर्म आने लगी है। तो हमको वो डराते हैं कि भाई मुकदमे लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, वो कर देंगे। जो झंडा लेके चलता है ना, उसको राजी रख लेती कंपनी, वो झंडा के पीछे खड़े रहने वाले वापस घूम फिर के आ जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? डंपिंग यार्ड वो भी अपने मेंदुरिया ग्राम पंचायत पे, और वो पूरी तरह से अवैध चल रहा है। जनप्रतिनिधियों से कभी आपके इस संबंध में बात हुई कि युवाओं की एक आवाज़ है और उसको सुना जाना चाहिए? वो लॉलीपॉप वाला सिस्टम है, मिट्टी गोली है, बस आओ मिट्टी गोली देते हैं वह बस। साल 2024 पूरा होने को है, मगर यकीन मानिए जनवरी 2024 के अगर आसपास की बात की जाए, तब भी जिला मुख्यालय पर रेलमगरा क्षेत्र के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को लेकर लगातार ज्ञापन और शिकायतें, समस्याओं का दौर चलता था। पूरे साल ये दौर चला, लोग अपनी समस्याएं अलग अलग गांवों से लेकर आते रहे। हम दिसंबर 2024 में है, साल पूरा होने को है, मगर मज़े की बात देखिए, हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ लोगों की समस्याओं का दौर साल के आखिरी महीने तक भी जारी है। आप लोग भी शायद उसी से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आए हैं। तो ये देखिए, मगर मज़े की बात यह है कि ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, ना प्रशासन कोई ठोस पहल कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक तो सुनवाई कर लेता तो शायद लोग साल भर आते भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान सिंह राणावत है। कहाँ से आए हो आप? ग्राम पंचायत मेंदुरिया। अच्छा, क्या आज क्या मुद्दा लेके आए हो आप बड़ी संख्या में यहाँ युवा? ये मुद्दा रोजगार के संबंध में है। बाहरी को लगातार मौका दिया जा रहा है और लोकल जो होते हैं उनको ऐसे परमिशन पे डालते हैं, 6 महीने के काम में वापस निकाल देते हैं, और बाहरी जो आते हैं उनको डायरेक्ट परमानेंट ले लेते हैं, और लोकल है तो इनको पागल बनाते हैं जनप्रतिनिधि सारे, ऐसे कि उनके पास जाओ 2 लोगों उनके रोज, ये काम वो काम, ये सब उनका चल रहा है राजनीति। और ग्राम पंचायत मेंदुरिया की सबसे बड़ी कमी ये है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर इस हिंदुस्तान जिंक में है तो ग्राम पंचायत मेंदुरिया में है। 150 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं मेंदुरिया पंचायत के। तो हमारी यही मांग है, मांग हम पहले भी कर रहे थे। पहले मांग ऐसी है कि बोले वाले लोग होते हैं, उनको लाते हैं, ठेके ले लेते हैं, वापिस वो लोग कुछ बोलते नहीं है। और इस बार ये हड़ताल हम ऐसे कर रहे हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। अगर मेरे को अगर सही ठीक ठाक याद है तो शायद थोड़े दिनों पहले आप लोग ही थे। जी सर, पहले दिन हमने बंद करवाया था आपने। तो उसका 20 दिन का हमको मोहलत दी, 16 दिन 17 दिन आज हो गए हैं, तो 1% कार्रवाई नहीं हुई है। 1% मतलब गांव के मतलब जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, नेता लोग, वो सब हमारे को जैसे बोल रहे हैं कि भाई काम नहीं होगा, एक भी आदमी लग के बता दो काम नहीं होगा। मतलब राजनीति का पूरा प्रेशर है। जो सरकार आ रही है युवाओं को तो देश का घंटा समझ रखा है, जो आ रही है वो बजा के जा रही है। मतलब ये देखो, युवाओं को तो देश को मतलब ये इन्होंने, और ये स्थानीय युवा है, क्या कारण रहता है आप लोगों को अवसर नहीं दिया जाता है? या फिर ये होता होगा टेक्निकली कि भाई टेक्निकली वो लोग बाहर से जो आते हैं वो कंप्लीट होते होंगे, कोर्स वोर्स कर रखा होगा, आप लोगों को कहते होंगे कोर्स वोर्स नहीं है क्या कुछ? नहीं सर, हमारे पास में सब है, हमने सब सारे डिग्री वगैरह कोर्स वगैरह सब कर रखे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जिंक ये बोलती है कि सरपंच के साइन लेके आओ, वार्ड पंच के साइन लेके आओ, उप सरपंच के साइन लेके आओ। अभी इस तादाद में तो कोई भी लगा है, सरपंच के साइन नहीं मांगे। तो अब हमने स्ट्राइक करी है, तो हमारे सरपंच के साइन चाहिए, उप सरपंच के साइन चाहिए, वार्ड पंच के साइन चाहिए। ये वार्तालाप हो रही है। आप कहना चाह रहे हो हिंदुस्तान जिंक जी, जो कि देश की इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पर नियुक्ति आपके सरपंच और वार्ड पंच के साइन के बिना नहीं हो पा रही है, मतलब वो मांग रहे हैं, आप हाँ। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। ये तो अपने आप में बड़े आश्चर्य का विषय हो गया। मतलब सरपंच के साइन से नौकरी लग रही है वहाँ? जी सर, यही बोल रहे हैं कि सरपंच के साइन चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है?
मेरा राहुल बंजारा नाम है मेरा। तो ये राहुल जी, ये क्या, ये जो युवा बार बार, क्योंकि पूरे साल मैंने ज्ञापन सुन लिए, कोई तो नौकरी के लिए आते हैं, कोई फिर वो कहते हैं कि हमारे वो जो व्यवस्थाएं हैं, ये पानी की, ये खेत खराब हो गए, फिर कुछ गांव वाले आते हैं कि हमारे तो चाहिए ही नहीं, प्रदूषण। मुख्य बात बताता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे साथ में। हिंदुस्तान जिंक है, उसकी 3 यूनिट है वहाँ पे। जो लोकल युवा है उनको नहीं लगा के विशेष जाति वर्ग के लोगों को, जो बाहर के हैं, उनको ला के लगाया जा रहा है। अगर जैसे मैं बंजारा समाज से हूँ, तो जो मेरे समाज के मैं अप्रोच में कर रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को ही लगा रहा हूँ, और बाहर के और सारे पॉलिटिकल दबाव से, विशेष किसी व्यक्ति विशेष के दबाव से वो लोग लग रहे हैं। जो ग्राम पंचायत मेंदुरा के जो युवा हैं, उनको उनमें से वही लोग लग रहे हैं, एक दो लग रहे हैं, वो लग रहे हैं जिनका बड़े स्तर के ऊपर पहुँच है, MLA सांसद तक वो ही लग पा रहे हैं, और जो दूसरे लोकल युवा हैं उनको बिल्कुल भी नहीं है। हमें बहुत दुख होता है कि अगर आप खुद कल्पना कीजिए कि हमारे खुद के खेत में दूसरा खेती करके ले जा रहा है और हम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम बाहर काम करने कहीं जाते हैं ना, तो लोग हमें बोलते हैं आपके गांव में तो ऐसा इतना बड़ा यूनिट है और आप खुद रोज़गार नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी समस्या का हमें खुद को शर्म आने लग गई है। तो इस वजह से हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आए हैं कि आप हमारी समस्या को समझें। बड़ी अच्छी बात बता रहे हो, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये पूरा खेल अप्रोच का ही है? हाँ, अप्रोच का है और पॉलिटिशियन का है, और ये जो हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट है, इन लोगों का है, और जो ठेकेदार है, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनका है सबसे ज़्यादा। जो पॉलिटिशियन ठेकेदार है, उनका सबसे ज़्यादा है। हर बार ये धरना प्रदर्शन होता है, भोले वाले लोगों को ले जाते हैं, ठेके ले लेते हैं, और रोज़गार किसी को नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता। पर नेता भी आप लोगों के ही हैं, आपकी बात रखने वाले भी आप लोगों के ही हैं, यूनियन भी आप लोगों के वहीं की है, और फिर भी अगर युवाओं को बार बार ये आना पड़ रहा है, तो ये इसका क्या कारण है? या तो फिर आप लोग के राजनीतिक यूँ तो नहीं खींचतान है कि वो भाजपा, आप कांग्रेस, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ये सब निस्वार्थ, सारे किसी पॉलिटिशियन पार्टी से ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस का या बीजेपी का या RLP का, वो नहीं है, लोकल है। अगर पार्टी से भी हुआ तो क्या हुआ, गांव का तो है, उसको रोजगार मिलना तो चाहिए। अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस के कार्यकाल में लगना चाहिए, अगर भाजपा का तो भाजपा कार्यकाल में लगना चाहिए, लगना तो चाहिए कम से कम। बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। अब आप लोग नौकरी के लिए घूम रहे हो, अब आपने उस दिन वहाँ बंद भी करवा दिया आप लोगों को। मैंने वो वीडियो भी देखे थे जब कहा कि 20 दिन का अल्टीमेटम है, और शायद आपके वहाँ से वो ये यूनियन वाले भी आए थे कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम साथ रह के बंद करवाएंगे, ये सारी बातें हुई थी। तब आज आप ज्ञापन भी दे रहे हो, अब भी सुनवाई नहीं होगी। ज्ञापन तो मैंने हिंदुस्तान जिंक से जुड़े हुए काफ़ी देख लिए हैं, अब धरातल तक कितनी चीज़ें पहुँचती है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। आगे क्या करोगे? आगे सर मतलब कि देख लो, नौकरी हमें मिल नहीं रही है, सब बाहर वाले को ला के लगा रहे हैं कुल मिला के। जो बाहर कोई भीम देवगढ़ से आके लग रहा है, हमारे गांव वाले को कुछ भी मतलब नौकरी लगा नहीं रहे। प्रदूषण सब हम ही खा रहे हैं। देख लो 10 फीट का खड्डा खोदे तो ही पानी हमारे मतलब गांव में निकल जाता है, क्योंकि वो एसिड का पानी वहाँ से लीकेज होता है, डैम का पानी लीकेज होता है, तो वो हमारे गाँव में आ जाता है। पूरा प्रदूषण मतलब कि हम ही सहन कर रहे हैं, और नौकरी बाहर के कर रहे हैं। और बाहर के आदमी भी नौकरी करके हमें बोल रहे हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे पैदा हुए, तुम यहाँ पे बड़े हुए, तुम नौकरी नहीं लग सकते हो, और हम बाहर के आगे नौकरी लग रहे, हम बाहर के आगे यहाँ पे। क्या आपका? मेरा नाम रवि है सर। तो इन्होंने एक बात तो बड़ी इनकी वाजिब मेरे को समझ में आ रही है कि भाई मिट्टी का है हम, एसिड खाएं हम, खेत खराब हो हमारे, नौकरी लगे दूसरों की। ये स्थिति जो निकल कर आ रही है, अब इसका समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि अगर ये सुनेंगे हमारी बात को तो फिर तो अच्छा है। बाकी युवा हैं, सब भटक रहे हैं इधर से उधर, तो डर इस चीज़ के ही हमको वो डराते हैं कि भाई मुकदमे लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, वो कर देंगे। तो लगा, जितने लगेंगे तो सारे को ले जाना साथ में, 200 आदमी वहाँ इकट्ठे होंगे तो सारों को ले जाना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये नहीं चाहते हैं कि 2008 में, 9 में, 13 में ऐसी घटना हुई, अगर वापस अभी हो 2024 में, तो कानून तो अपने हाथ में नहीं लेना। पर पुलिस तो आपके लिए होती है, पुलिस तो आपका ही साथ देती है। पुलिस हमारे साथ देती है, बिल्कुल देती है। पुलिस हमारा उस टाइम भी हमारे पुलिस वालों ने हमारा साथ दिया, बहुत अच्छा है। पर वो मैनेजमेंट वाली हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और हमारे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, और बंद हटाओ यहाँ से, प्रेशर आ रहा है ऊपर से, नेता लोगों का दबाव आ रहा है, ऐसी बातें। मैनेजमेंट हमें घुमाता है कुल मिला के, बात पे घुमाना है उनका कुल मिला के। अभी सर 20 दिन का समय दिया था, 20 दिन में आज 16-17 दिन हो गए लगभग, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्यवाही, 1% भी कार्यवाही नहीं हुई है। सकारात्मक भी उनका कुछ रुझाव नहीं आया कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। एक बड़ी आश्चर्य की बात भी है, दुखद बात भी है, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान जिंक से जुड़े हुए लगभग सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। मुझे एक विषय हमेशा आज तक आश्चर्यजनक लगा कि जिंक का कोई प्रतिनिधि आप जाकर बात नहीं करता लोगों की समस्या की, भाई हाँ चलो सुनते हैं, बात करते हैं, आपकी क्या समस्या है, वाजिब बात आपको बताएंगे। भाई आप आज 100 लोग गए हो, वाजिब बात वो बताएंगे, एक बार 5 लगेंगे तो बात तो हो। तो ये बात क्यों नहीं करते हैं? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने उनका इतना भी लगा, जैसे कि आप वहाँ के एक
मतलब सरपंच हो, तो वहाँ सरपंच होने के नाते आप क्या करोगे? आपके पास जो 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 माइंस की जो यूनिट है वो आपको पैसा देगी, सीधी सी बात है, खुली बात बोल रहा हूँ, आपको पैसा देगी, आपको कवर करेगी, आपके साथ ही वो रहेगी, फिर आप हमारा वो बात हम तक नहीं लाओगे आप, ये बात है सीधी। पैसे से सब लोग बिक कई बार जाते एक चीज़ और निकलती है वहाँ से, मेरे को देखो इसका पता तो नहीं है, पर एक चीज़ और निकलती है, अलग अलग गाँव की समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि जो झंडा लेके चलता है ना उसको राजी रख लेती कंपनी, वो झंडा के पीछे खड़े रहने वाले वापस घूम फिर के आ जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है, और ये हमारे साथ भी हुआ है। अभी इस हड़ताल में हुआ है, बोलते हैं 10 आदमी लगा देंगे, जो हैं 10 आदमी लगा देंगे। भाई अगर 10 आदमी हम लग जाएंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं हम बिक जाएंगे, बिकने वालों में से हमें नहीं लगेंगे तो सारे नहीं, हम भी ऐसा समझते हैं, हम सब पढ़े लिखे हुए हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं सारे एक दिन में लगा दो। भाई लगाओ हमारी पंचायत की, हम तो हमें ऐसा चाहते हैं कि हमारे गांव के लगे, बाहर के आ रहे हैं, हमारे गांव के लगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई हमारे गांव के लग रहे हैं, यही मुद्दा है हमारा। आखिर क्या कारण है? चलो एक थोड़ा सा टेक्निकल विषय, आखिर क्या कारण है कि जो बाहर के लोग, आप कह रहे हैं भीम देवगढ़ का जिक्र किया, भीलवाड़ा का भी बीच में नाम सुनने को आया, कुछ लिस्टों में मैंने भी देखा है, वो लग रहे हैं, अपने यहाँ के नहीं लग रहे हैं, ये इसका कारण क्या है? पॉलिटिकल अप्रोच है। उनके पास कहाँ अप्रोच है? ये नहीं, इसका कारण ये है, उनको लाते हैं ट्रेन से, यूपी के आ रहे हैं तो लाते हैं ट्रेन के रेट, एक दिन में मेडिकल होता है उनका, ठीक है, और उनको कम से कम रेट में लाते हैं, कम से कम। यहाँ वाले हैं लोकल, तो लोकल को पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। बाहर के लाते हैं वो कमीशन खाते हैं, जो लाता है वो कमीशन खाता है, और जो लगाते हैं वो भी कमीशन खाते हैं। मतलब सारा मामले ये कमीशन का ही तो होता है ना, कई बार ये जो मामले आते हैं बिगड़ जाते हैं, लोकल वाले ज़्यादा होते हैं तो वो फिर हंगामा ज़्यादा करते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारी मशीनरी चलानी भारी हो जाती है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम फैला रखा है, ये सब मतलब सब राजनीति सब भ्रम फैला रखा है कि भाई तू वहाँ जाएगा तेरा काम नहीं होगा, तू उधर जाएगा तेरा काम नहीं होगा, तू वहाँ मत जा, तुम ये क्या है कि नेता वो सब बस खींचने टांग। एक वाजिब सवाल और वहाँ से निकल के आता है कभी कभी मेरी, अगर ऐसी मैं थोड़ा सा उसको पढ़ता हूँ कि भाई कितनों को लगाएंगे, एक कहीं तो जाके एक कंपनी की सीमा समाप्त हो जाती है। सर मैं आप एक नॉर्मल लगभग उस तीनों यूनिट में 10 से 15 हज़ार लोग तो काम करते ही होंगे। 10-15 हज़ार के अंदर आप हमारी लिस्ट निकालना के मेंदुरिया पंचायत के कितने लगे हुए हैं, आप खुद अपने स्तर से पता करना। मैं बता देता हूँ, अभी पिछले साल में अभी जो मीटिंग हुई थी हमारे, उसमें एक साल में उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट बताई कि हमने 20 लगाए, उसमें से सिर्फ 2 लोग लगे हुए जो गांव के, वो ही निकले, वो भी पॉलिटिकल अप्रोच के, जबकि सारे के सारे बाहर के थे, जिनको हमारा गांव का बता के लगा रखा है। एक देखो दर्शकों के लिए एक थोड़ी और मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, मेंदुरिया पंचायत, मैं चाहता हूं लोग जाने मेंदुरिया पंचायत की कितनी जगह पे हिंदुस्तान जिंक का ये पूरा ये साम्राज्य फैला हुआ है, ये मैं चाहता हूं दर्शक जाने। सर पूरा यूनिट जो प्लांट है वो और आरडी माइंस है वो पूरा मेंदुरिया पंचायत के ऊपर है। पंचायत में ये मैं चाहता था कि ये लोगों तक चल रहा है अभी, जो एसएलएफ चल रहा है ना, जहाँ डंपिंग यार्ड है, वो भी अपने मेंदुरिया ग्राम पंचायत पे, और वो पूरी तरह से अवैध चल रहा है, और हम सब जान रहे हैं, पर कार्रवाई कौन करे? इतनी बड़ी फर्म से कौन लड़े? हम छोटे लोग, हम सिर्फ छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं कि हमें सब रोजगार मिल जाए, छोटा मोटा विकास कार्य होता रहे, वो तो नेता करवाते रहेंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे वोट लेना होगा तो मैं विकास कार्य करवाऊंगा, अगर वोट नहीं चाहिए तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, अगर रोजगार देते हैं तो ठीक है। 7 दिन का अल्टीमेट हमने टाइम लिया है, 7 दिन में अगर प्रशासन हिंदुस्तान जिंक मिलकर हमारी जो मांगे है उनको पूरा करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसका भुगतान ये करेंगे। आखिरी सवाल, इस पूरे विषय को लेकर आपने प्रशासन के सामने बात रख दी है, जिंक प्रबंधन के समक्ष भी रख दी है, जनप्रतिनिधियों से कभी आपके इस संबंध में बात हुई कि युवाओं की एक आवाज़ है और उसको सुना जाना चाहिए? जनप्रतिनिधि से बात हुई है, आगे तक नहीं हुई है, जो हमारे पंचायती लेवल पे है उनसे हुई है, तो वो उनका कुछ मतलब रेस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे परमिशन पे 6 महीने के लिए लगा देंगे और ये ऐसे लगा देंगे। 6 महीने के लिए तो मैं खुद लगा दूंगा, 10 आदमी मैं खुद लगा दूंगा। लॉलीपॉप, हाँ वो लॉलीपॉप वाला सिस्टम है, मिट्टी गोली है बस, आओ मिट्टी गोली देते हैं, वह बस काम नहीं होता है बस। ये और इस पंचायत के साथ यही हो रहा है। मेंदुरिया मतलब सबसे अधिक सारी पंचायत है 10 किलोमीटर एरिया, सबसे पीछे है मेंदुरिया पंचायत है। पीछे इसलिए है कि यहाँ के बंदों को लगाते हैं परमिशन पे, थोड़ा दिन काम करवाते हैं, बाहर फेंक देते हैं वापस, और लेने का नाम ही नहीं लेते हैं वापस, और बाहर के आ रहे हैं, परमानेंट हो रहे, और यहाँ के लोकल है जो ऐसे ही परमिशन पे जाते हैं, फिर खत्म हुआ। 1 महीना काम कर, ये परमिशन वाला सिस्टम तो और भी ज़्यादा खराब हो जाता होगा ना। आप 6 महीने रह लिए, साल भर रह लिए, आपको निकाल दिया तो फिर तो आप तो वो और वो ना घर के रहे ना घाट के रहे वाली बात हो जाती है। वही होता है हमारे साथ में सर, ये स्थिति आती होगी। तो ये देखो ये कुछ चीज़ें हैं, और आज सुबह सुबह आप देखो सर्दी का मौसम है और इतने युवा बड़ी संख्या में यहाँ अगर आए हैं तो फिर कुछ तो पीड़ा होगी। और मेरे को नहीं पता है जिंक का तंत्र क्या काम करता है, प्रतिष्ठान किस प्रकार से लोगों को लगाता है,
जनप्रतिनिधियों को क्या कुछ भागीदारी रहती है, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि इन लोगों से बात की जानी चाहिए। इन्होंने 20-22 दिन पहले वहाँ जाकर कोशिश भी की थी, एक धरना प्रदर्शन भी किया था, इनको आश्वासन भी दिया गया था, मगर उसके बाद इनका कहना है कि हमारे को कोई वापस पूछ नहीं रहा है। 17-18 दिन गुजर गए हैं और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जिस एक गाँव से सबसे ज़्यादा क्षेत्र उस हिंदुस्तान जिंक के काम आया है, उस गाँव के लोगों को ना लगाकर उस गांव के नाम पर बाहर के लोग लग रहे हैं। यहाँ के लोगों को अगर लगाया जा रहा है तो फिर मात्र 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद उनको वापस वहाँ से हटाया जा रहा है, तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन रही है। और एक जो मुद्दा बार बार, फिर वो चाहे नौकरी का हो, ज़मीन का हो, पानी का हो या फिर खेतों के खराब होने का हो, बार बार लोग आरोप यह ज़रूर लगाते हैं कि कुछ लोग आते हैं, हमारा झंडा उठाते हैं, उनका काम निकल जाता है, हम बाहर ही खड़े रह जाते हैं। जी सर। इस एक समस्या का समाधान भी किस प्रकार से होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज प्रशासन के सामने बात आई है, देखते हैं क्या कुछ होता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।